पूजा वूजा करके आए ना घर से? पूजा वूजा करके आए हैं, कल निकले हैं। कल का पूजा किया हुआ सफल हो जाएगा क्या 2017-18 में रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? 2000 के नोट पर किसका चित्र था? और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एक बार फिर हम लोग एसएससी जीडी के सेंटर पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे बगल में जमशेदपुर है और जमशेदपुर में काफ़ी सेंटर पड़ा हुआ, काफ़ी लड़के दूर दूर के। और इस बार हुआ क्या है कि जो होम सेंटर था वो नहीं दिया गया है, काफ़ी लड़कों को दूर दूर दिया गया। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सेंटर बनाया गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा जमशेदपुर हाईवे है और हाईवे के बीचों बीच जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर पर आप देखेंगे कई लड़के काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं, धूप सेक रहे हैं और ठंड का भी मौसम है बहुत ज़्यादा और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कुछ लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, कुछ लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे, सवाल किस तरीके का आया है, क्या प्रश्न आया है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न आ रहा है एग्ज़ाम में। और अगर आप एग्ज़ाम पे आ रहे हैं तो अपने पूरे सामान को व्यवस्थित करके आएँ। आप अपने एडमिट कार्ड को लेकर के आएँ। उसके साथ ही साथ ये कुछ डिक्लेरेशन है यहाँ पर, अगर देखिएगा ये भी आपको भरना है। इस तरीके से प्रिंट आउट वगैरह यहाँ देखिए लोग भर रहे हैं। इस तरीके से भर भूर करके अपना ले करके आएँ। और फ़ोटो वगैरह भी शायद लगेगा, वो भी ले लीजिए। और अपना एक आप आई कार्ड जो होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, कोई भी एक आईडी ले करके आइएगा। एग्जामिनेशन सेंटर पे अगर देखेंगे भीड़ अब धीरे धीरे छूट रही है। टाइमिंग हो चुका है, सेकंड शिफ्ट एंट्री होगी, ये फर्स्ट शिफ्ट अभी ख़त्म हुई है। और आज से एग्ज़ाम चालू हुआ है, 10 जनवरी से एग्ज़ाम चालू होगा। जो यहाँ पर शिफ्ट वाइज बनाया गया है एग्ज़ाम का शेड्यूल, 10 से 14 तारीख तक एग्ज़ाम होगा। तो अभी 10 से 14 वाला जो है वो यहाँ चल रहा है। बात करेंगे कुछ लोगों से। ये एग्जामिनेशन सेंटर है टाटा आयोन करके, आप देख सकते हैं जमशेदपुर का एग्जामिनेशन सेंटर है। लड़के यहाँ से निकल रहे हैं। अब बात करेंगे कुछ लोगों से किस तरीके का प्रश्न आ रहा है। रुकिए 2 मिनट। किस तरीके का सवाल आ रहा है अंदर? सवाल ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कोई एक आध सवाल जो याद हो अभी दिमाग में? हाँ याद है ना, वो जीके जीएस का एक सवाल याद है। आंध्र प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर पूछा था। आंध्र प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर राज का। हाँ। और कोई सवाल? और बाकी रीजनिंग हिंदी सिंपल है। रीजनिंग सिंपल है। आप भी एग्जाम दे दिए? किस तरीके का सवाल है? नॉर्मल है। क्वेश्चन कोई सवाल याद हो? पूछ ले था कलिंग युद्ध कर्नाटक थी, फिर पूछ ले था कि 2000 रणजी क्या बोलते हैं मुस्तफा। संविधान से संविधान से क्या सवाल था? संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद किसको और किसको छोड़ दिया जाता है? और सदन वाला भी था, सदन वाला भी था। सदन से क्या था? उतना याद नहीं आ रहा है। सदन से मैंने राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, तो मतलब कौन कौन उसमें शामिल होता है? कि विधानसभा भी शामिल होता है, राज्यसिभा होता है या सदन? राष्ट्रपति को चुनाव के लिए क्या क्या जरूरी है? हाँ, क्या मतलब किसका वोटिंग होता है? किसका वोटिंग होता है? किसका वोटिंग होता है? अरेंजमेंट से सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन था, दाइस का 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से था। और कोई सवाल जो याद हो आपको? हाँ, मैथ किस टाइप का था? मैथ एकदम बहुत इजी था। टॉपिक को फोकस किया गया बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस से। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से। SICI से था, रेशियो प्रोपोर्शन से था 2 क्वेश्चन, एवरेज भी था। थोड़ा सा वो किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है? काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन आया हुआ है। कोई सवाल जो याद हो आपको अभी दिमाग में? मतलब परसेंटेज के अनुसार मैथ में जो आया था, और आपका व्याकरण से आया था हिंदी में, और आपका किस टाइप का प्रश्न था? वही आपका जो इलोम विलोम सरस्वती का पर्यायवाची शब्द था। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। एक तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द था, और उसके बाद था गच्छंस था, मतलब उसमें पढ़ के को समझ के भरना है। क्या इस टॉपिक को मतलब किस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है? पर्यायवाची से ज़्यादा था। हाँ। इंग्लिश कैसा है? इंग्लिश नहीं था, मेरा हिंदी नहीं था। अच्छा, इंग्लिश के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लग रहा हो कि हाँ बेटर है, लोग इसमें आने वाले जो हैं वो करके आ सकते हैं? अच्छा, हाँ वो हो जाएगा स्कोर। मैथ का रीजनिंग का जो पढ़ा हुआ है उसी को पढ़ना पड़ेगा। और क्या मैथ जो मतलब मैथ रीजनिंग जो बनाएगा वो अच्छा करेगा। तो भाग्य नहीं। कोई 2-3 सवाल, बहुत ज़्यादा नहीं, और 2-3 सवाल जो दिमाग में हो। कौन सा सवाल है आपका? सवाल था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर
और आपका 2000 का नोट वाला था, इसमें चीन ने किया है। और कोई सवाल? और कोई सवाल बाकी? और क्या था, जो राष्ट्रपति को कौन चुनाव करता है? ये सब तो ठीक है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिला है? सब्जेक्ट सब में ठीक था। हाँ ठीक ठाक था, पर टाइम बहुत मैनेजमेंट थोड़ा सा दिक्कत है ना। 1 घंटा में बहुत दिक्कत है। 1 घंटा में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व नहीं होता। क्या लगता है कट ऑफ वगैरह? कट ऑफ वगैरह देखिए, कट ऑफ वगैरह कैसे आएगा अभी नहीं बता सकते, अभी एग्जाम। हाँ हाँ दो बस हेलो चालू है। हाँ एक मिनट। हाँ कुछ और भी है जो लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है? क्वेश्चन देखे मॉडरेट था। ठीक है। और क्वेश्चन एक जीके से आया था, राष्ट्रपति के चुनाव कौन करता है। हाँ ये था। और इसी टाइप और कोई सवाल? हाँ और सवाल था, रीजनिंग में था आपका। किस टाइप का रीजनिंग? रीजनिंग आपका मॉडरेट है। रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है, और वाटर प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन, नहीं दर्पण प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन है, और मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन है। और कुछ कोई क्वेश्चन याद हो जो आपको? सीटिंग अरेंजमेंट से था, याद तो नहीं है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, ना ही हार्ड था ना ही कमज़ोर था। से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? मैं रेशियो प्रोपोर्शन से आ रहा है। इसके प्रोपोर्शनल से आ रहा है। और 2 प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, 2 रेशियो से था, 1 सीआई से था। सीआई से भी क्वेश्चन है? हाँ 2 किस टाइप का क्वेश्चन था सीआई से? सीआई से नॉर्मल ये जो पढ़ा हुआ नॉर्मल टाइप में है। क्वेश्चन था ये चक्रवृद्धि ब्याज का था कि 80,000 का कितने वर्ष में उसका अमाउंट 1,21,000 हो जाएगा। 80,000 का कितने वर्ष में? 10% की दर से। 10% की दर से। सत्या और एक था 2000 के नोट के पीछे कौन सा फिगर चित्र था, मतलब 2000 के नोट के किसका? क्या मंगलयान? अच्छा मंगलयान था ना। हाँ और कोई सवाल जो आप लोगों को याद हो? हाँ और वैसा तो कुछ वैसे याद नहीं है। मतलब क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। हाँ जो पढ़ा हुआ उससे बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसा लगा? टाइम ही नहीं बचता, कुछ और टाइम चाहिए। और टाइम चाहिए ना सवाल के हल करने के लिए। मिनट और कम से कम। सारा टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। कुछ टाइम मैनेजमेंट पे सवाल तो आसान है। सवाल इजी है, बस टाइम मैनेजमेंट जो मैनेज कर लिया उसका पेपर निकल तो आ रहा एग्जाम देने उसको क्या कहिएगा, क्या सही करना चाहिए उसके लिए? बस कॉन्फिडेंस अपना रखे, कॉन्फिडेंस लो ना करे, जो घर पे पेपर दिए सेट मारते वही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मूल संविधान में कितना आर्टिकल है? अच्छा मूल संविधान में कितना आर्टिकल है? आर्टिकल अनुच्छेद 95। और कोई सवाल जो आपको याद हो? मुझे याद है कि नोट में 2000 के नोट में किस 2000 चीज़ का का फोटो है? मंगलयान है जी। और एक है आपका विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता था 2017 में, वो एक क्वेश्चन था। उसके बाद मूल संविधान में टोटल कितने आर्टिकल थे, तो 395 है, सबको पता है। और एक है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति के समय कौन कौन कोई करता है, वोट देता है। और कोई सवाल जो मैथ से, कोई ऐसा सवाल जो आपको याद हो? मैथ से तो 3 क्वेश्चन था, एवरेज आपका SI CI से मिक्स, और एक क्वेश्चन था आपका एवरेज से। मैथ में तो क्वेश्चन ठीक है, पर बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया है, थोड़ा वक्त ले रहा है ज़्यादा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंग्लिश का क्वेश्चन भी अच्छा है, GS का भी नॉर्मल है। अगर नॉर्मल कोई पढ़ के भी गया ना तो उससे हो जाएगा, पर मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, टाइम कम पड़ जाएगा। GK GS से किस टाइप का क्वेश्चन है? कोई GK GS से एक तो 3 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से है, संविधान से है, फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि इमरजेंसी के टाइम, आपातकाल के समय कौन कौन सा आर्टिकल को सस्पेंड किया जाता है, 21-22 जी। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो इससे कोई क्वेश्चन देखने को मिला? करंट अफेयर बस नाम के लिए था, पुराना क्वेश्चन था, 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, वो क्वेश्चन था। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि नौसेना का जो झंडा चेंज हुआ है उस टाइम, साल में चेंज हाँ किसके दौरान हुआ, वहाँ के जाके मतलब किसने चेंज करवाया, उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी है उसका आंसर। ऐसा सवाल जो दिमाग में आ रहा हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो? इंग्लिश में तो एंटोनिम्स साइनोनिम्स, मैंने इंग्लिश से दिया था एक नाम, तो इंग्लिश में एंटोनिम्स साइनोनिम्स पूछा गया ज़्यादा। और आपका फिल इन द ब्लैंक्स था इंग्लिश में? फिल इन द ब्लैंक्स था इंग्लिश में, तो फिल इन द का मतलब मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। हाँ इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, रीजनिंग भी बहुत ईजी था।
और रीजनिंग में तो 2 आपका पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट सेम टाइप का। अब दोनों सेम टाइप का? दोनों सेम टाइप का। मतलब अगर पूछा जाए, कहा जाए तो सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ है उस टाइप का है। सर्कुलर टेबल, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जी। अरेंजमेंट भी होती है वो? लाइन वाला नहीं, दोनों क्वेश्चन था सर्कुलर पे था। हाँ। चार्ट वगैरह कुछ टाइप से क्वेश्चन था कि नहीं? पाई चार्ट वगैरह इस टाइप से? मैथ में मैंने टोटल 12 अटेम्प्ट किया, उसमें तो 8 क्वेश्चन छूट गया, तो 8 मैं देख नहीं पाया लास्ट में। टाइम मैनेजमेंट का खेल है। टाइम जितना मतलब जितना लड़का से पूछा जा रहा है यहाँ पे, मैं भी पूछ रहा हूँ, तो सारा बोल रहा है कि टाइम कम पड़ गया। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन? 1 घंटे में 80 क्वेश्चन है। ठीक से देखा जाए तो 80 क्वेश्चन लग रहा है सही है 1 घंटे के लिए? नहीं, मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा सा था, थोड़ा सा जीडी के लेवल से थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू पीछे, मतलब जितना देखा जाए। हाँ, क्या कहना चाहिएगा, कैसा कट ऑफ जाएगा या कंपटीशन किस टाइप का है? क्वेश्चन तो टफ है, मुझे नहीं लगता है कट ऑफ 60, अगर जनरल में कोई है तो उसके लिए 60-70% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो 100 में होता था। 60% कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। हाँ। आपको मतलब कैसा लगा अपना एग्ज़ाम दे करके? तो मैं 50-50 बोल सकता हूँ कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी। इसके बाद और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे कि नहीं? CHSL का मेरा एग्ज़ाम है। CHSL का कब है? CHSL का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, मार्च अप्रैल में होने वाला है। जोरों पे है जी, तैयारी अच्छा है। हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत आपको मतलब शुभकामनाएं आगे के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा हो कि आपका इसमें भी सिलेक्शन हो। कैसा लगेगा अगर इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो? खुशी मिलेगा। हाँ, क्योंकि बहुत साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो अब स्ट्रगल कर रहा है। जितना स्टूडेंट यहाँ पे आया है, कुछ ना कुछ, किसी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज़ का दिक्कत है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको मान सकते हैं हम लोग। अगर हो जाता है तो सेटल हो जाएगा। हाँ, जो भी बच्चे हैं एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी करके आए? मतलब उनको बोलेंगे कि रीजनिंग में ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोशिश करें, और कोशिश करें एक्यूरेसी का। ऐसा नहीं कि ज़्यादा मारने के चक्कर में आप गलत कर दे ज़्यादा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है 0.5 मार्क्स का जी। तो मतलब अगर सब कुछ मिला जुला करके देखा जाए तो एग्ज़ाम ठीक ठाक है? हाँ, एग्ज़ाम ठीक ठाक है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। और कहाँ से वैसे आप आए हैं? मेरा घर बोकारो हुआ, मैं हज़ारीबाग में पढ़ाई करता हूँ। हज़ारीबाग से यहाँ पर आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो बेसिकली ये निकल करके आ रही है कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो होम सेंटर नहीं दिया गया है, हर किसी को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजा जा रहा है, यही है ना? दूर दूर ज़िले में भेजा गया। मैं हज़ारीबाग से, बाकी मेरे दोस्त को रांची दिया गया, किसी को टाटा दिया गया, किसी को धनबाद दिया गया। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, बने रहिएगा। लोगों से बात की लगभग एक क्वेश्चन निकल के आ रखा है। 2000 के नोटों में किसका फोटो है? मंगलयान, ये वो, ये सब ठीक है। आज थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। आप भी दे दिए हैं ना? नहीं, अभी तो हम लेने जा रहे हैं। आप दिए हैं? अभी है, ठीक है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, चालू है ना, आवाज़ आ रहा है? कुछ और लोग हैं हमारे साथ बने हुए हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है? सबसे पहले क्या नाम है आपका? साकेत कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? पलामू जिला। पलामू जिला से। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन जैसे कि है कि जो कौन से मौर्य शासक के काल में कलिंग का युद्ध हुआ था, और क्या आंसर होगा इसका? इसका सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। दूसरा सवाल? और दूसरा है कि जैसे ये 2022 का जो INS जो विक्रांत था, हाँ, तो उसका उद्घाटन किन्होंने किया था? ऑप्शन में जैसे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह वगैरह थे, तो ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी ही हैं। कोई सवाल और कोई? और मतलब जैसे बहुत सारे थे, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी थे। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है? किस टाइप का क्वेश्चन है? कुछ जैसे अभी तो याद वैसा नहीं आ रहा, लेकिन मतलब बायोलॉजी से एक रहता है ना, कवक, प्रोटोजोआ वगैरह में। सवाल को सुन करके जाइएगा। कवक, प्रोटोजोआ इस टाइप के ऑप्शन में थे कि किस प्रजाति में आते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन थे। और फिजिक्स केमिस्ट्री से तो कुछ था नहीं, नॉर्मल सवाल था कि नहीं? सवाल था? फिजिक्स और केमिस्ट्री से नहीं, सवाल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। किस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है? फोकस हमको लगता है कि रीजनिंग थोड़ा सा टफ, मतलब है कि टाइमिंग ले सकता है रीजनिंग, हाँ, और उसके बाद मैथ है जो थोड़ा सा टफ कर सकता है। बाकी सारे पेपर इजी हैं। ये जीके मैथ से कौन सा टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? तो प्रॉफिट लॉस है, और क्या बोलते हैं ये सादा, ये सिंपल इंटरेस्ट वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाँ। और कुछ क्वेश्चन ये अनुपात समानुपात से रिलेटेड में है। अनुपात से कितना क्वेश्चन मिला है? अनुपात से 2 या 3 क्वेश्चन मिले हैं इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह से भी 2-3 क्वेश्चन है।
और समय काम से एक क्वेश्चन पढ़ा था, और फिर ये क्या बोलते हैं मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन शायद इसमें है। हाँ, करंट अफेयर से कोई सवाल जो आपके दिमाग में अभी हो? तो करंट अफेयर का अभी जो मैंने बताया वो तो खैर करंट के ही थे। हाँ, और हाँ जैसे कि पूछा कि विजय हजारे जो ट्रॉफी था, तो हाँ ये कौन से राज्य ने जीता था, तो खैर इसका तो हमको याद नहीं है। और कोई सवाल? अनुच्छेद जो मूल संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने थे, और पूछा कि जो क्या बोलते हैं जो आपातकाल लगता है राष्ट्रपति द्वारा, इसमें हमारा कौन सा मौलिक अधिकार सुरक्षित होता है, तो ऑफकोर्स 19 या 20-21 जो होता है ये है। क्या उस मतलब 20-21 में क्या है सर? इसमें जैसे कि है कि जो जीने की जो स्वतंत्रता है वो हमारा सुरक्षित रहता है, वो आपातकाल के दौरान भी हमारा सेफ रहता है। हाँ, सवाल इंग्लिश से थे या हिंदी? हम हिंदी से थे। हिंदी से। हिंदी में कोई सवाल जो याद हो? हिंदी में तो ऐसे खैर हिंदी में तो बहुत सारे थे कि क्या वो वाच्य वगैरह जो होते हैं ना, उस टाइप से क्वेश्चन पूछा था, तो उतना याद नहीं है। और सवाल एक कुछ भी हिंदी में तो नहीं याद है, खैर में नहीं याद। और कोई सब्जेक्ट है जिससे सवाल कुछ याद हो? और सब्जेक्ट से रीजनिंग में कह सकते हैं कि रीजनिंग में देखिए ये था जो स्थान चेंज करने का जो होता है प्लस माइनस वगैरह का, जो इस टाइप का क्वेश्चन था, और इससे 2 या 3 क्वेश्चन थे इसमें, और एक था मिरर का जो चेंज करना था, हाँ मिरर वाला, और हाँ और कुछ क्वेश्चन थे टेबल राउंड में जो बैठाने वाले होते हैं वैसे थे। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, 2-3 थे, और हाँ लगभग बस इतना ही। ये सब तो ठीक है, कैसा आपका गया? हमारा ठीक ही गया, बस थोड़ा सा टाइमिंग मैनेजमेंट उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने लगभग 57 टच किए। भी बात कर रहे हैं, सब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या है? इस बार पैटर्न में हुआ क्या है ना कि 80 क्वेश्चन है और 60 मिनट टाइमिंग, क्योंकि पिछली बार 100 क्वेश्चन और 1.5 घंटा टाइमिंग था, तो पिछली बार में मैथ और रीजनिंग के लिए पूरा टाइम मिलता था, लेकिन इस बार उतना मैनेज नहीं करना है, और जो टाइमिंग है बस है ही, फिर भी 57 क्वेश्चन टच किया। 57 आपने टच कर दिया है? लगभग 70%। ये तो नॉर्मलाइजेशन पे रिजल्ट आएगा, बाकी नॉर्मलाइज पर है, अब कैसा पेपर बाकियों का होता है, टफ होता है या हमसे भी इजी होता है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो ठीक है, गलत कुछ हुआ लग रहा है कि बाहर आकर कि शायद गलत हो, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 शायद हो सकते हैं गलत। तो फिर तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है भाई? कह नहीं सकते हो सकता है, अभी तो बहुत सारा प्रोसेस है। देने जा रहे हैं ना आप, तैयारी कैसी है? ठीक ठाक ही है लगभग। सवाल सुने हैं, क्या लग रहा है अंदर से? कर लेंगे। और आप लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना? हाँ, पता कर लीजिएगा सवाल कुछ इनसे, कैसा लग रहा है एग्ज़ाम देने जा रहे? तो लग रहा है ठीक, देखिए आप क्वेश्चन पे डिपेंड है। पूजा करके आए ना घर से? पूजा करके आए हैं, कल निकले हैं। कल का पूजा किया हुआ सफल हो जाएगा? क्या होता है जी, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। देखिए कितने बजे है एग्ज़ाम आपका? 10:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। पूछने का होगा ना? हाँ, तो कुछ चीज़ें निकल करके यही आ रही है कि क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकन है, 1 घंटे का समय है, 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके साथ ही साथ आपको नेगेटिव मार्किंग पे भी ध्यान देना है, गलत करने की कोशिश कम करें, जो आता हो उसको बनाएं, और सबसे बड़ा किसी क्वेश्चन को ज़्यादा समय ना दें। अगर सवाल को समझ में आ रहा है तो आप सवाल को अटेम्प्ट करें, नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत क्वेश्चन को पास करें, दूसरे क्वेश्चन पे जाएं। और काफ़ी लड़कों के में यही सुनने में आया कि सवाल छूट गया है। तो टाइमिंग ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के चलते सवाल छूट रहा है लड़कों से। 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एकदम से पैटर्न भी चेंज है, तो सवाल छूटने का बहुत ज़्यादा डर है। तो अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और सारा कुछ टाइम का ही खेल है। अगर आपने टाइम को एडजस्ट कर लिया तो फिर बहुत अच्छी बात। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से अगले फिर वीडियो में मिलेंगे। सेकंड शिफ्ट जैसी निकलेगी वैसी मैं आपको फिर से दिखाऊंगा सेकंड शिफ्ट में किस तरीके का सवाल आता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आपको मज़ेदार वीडियो मिलने वाला है। फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।